साल 2014 सरकार बदली और एक फ्लैगशिप पॉलिसी लॉन्च हुई, मेक इन इंडिया। उद्देश्य भारत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। इससे क्या होगा? पहला तो देश में रोजगार के नए साधन खुलेंगे और दूसरा देश के आयात में कमी आएगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। पॉलिसी को लॉन्च हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। भारत ने इसमें कई नए खिताब हासिल किए हैं, जैसे भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कार बाइक बनाने वाले सेक्टर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें भी बेहतरीन प्रगति हुई। पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री 21 गुना बढ़ी। जहां भारत साल 2014 में सिर्फ 19,000 मोबाइल फोन्स बनाता था, वहीं आज भारत में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनते हैं। आज भारत अपनी ज़रूरत के 97% फ़ोन खुद बनाता है और कई देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। ये सब आंकड़े देखकर लगता है कि भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया के बावजूद भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ती गई है। पिछले कुछ सालों में भारत चीन से और भी ज्यादा माल आयात करने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत चीन पर इतना निर्भर क्यों है? यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये एक रिसर्च ग्रुप है जो दुनिया में व्यापार, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी पर काम करता है। GTRI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले सालों में भारत की चीन पर निर्भरता घटने की बजाय बढ़ी है। इसके हिसाब से साल 2018-19 में भारत चीन से $70 बिलियन का माल आयात करता था, भारतीय रुपयों में कहीं तो करीब 5 लाख करोड़। लेकिन साल 2023-24 तक ये आयात 44% बढ़ गया है। पिछले साल भारत ने चीन से करीब 8,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल आयात किया। अब मेक इन इंडिया के दौर में भी भारत चीन से ज्यादा आयात क्यों करता जा रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बेसिक टर्म समझ लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मान लीजिए दो देश हैं, ए और बी, इनके बीच व्यापार होता है। अब ए से बी जाने वाले माल की कीमत 100 करोड़ है और बी से ए जाने वाली माल की कीमत है 30 करोड़। ऐसे में ए बी को 70 करोड़ का ज्यादा माल भेज रहा है। ए इस मामले में ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है और बी इस मामले में ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस टर्म को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्हें। देखिए, दो देशों के बीच में जब गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, तो जब हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स को हम देखते हैं, तो उसको हम ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ज्यादा है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स से, तब हमारा ट्रेड सरप्लस में होगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ज्यादा है और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कम है, तब हम ट्रेड डेफिसिट में होते हैं, जैसे कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब समझते हैं कि भारत किन देशों के साथ ट्रेडिंग करता है और इन देशों के साथ भारत के बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या हाल है। भारत के टॉप 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो नाम आता है चीन और अमेरिका का। सिर्फ पिछले 4 सालों की बात करें तो 2 साल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा और 2 साल चीन। लेकिन दोनों से भारत के व्यापारिक रिश्तों में कुछ अंतर है। कैसे? अमेरिका के साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में, वहीं चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन है। इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। साल 2023-24 की बात करें तो भारत ने अमेरिका के साथ 9 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। इसमें से भारत से अमेरिका जाने वाले माल की कीमत करीब 6 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं अमेरिका से भारत आने वाले माल की कीमत 3.1 लाख करोड़ रुपए थी। अब चीन का आंकड़ा देखिए। इसी टाइम फ्रेम में भारत से चीन जाने वाले कुल माल की कीमत सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं चीन से भारत आने वाले माल की कीमत 8 लाख करोड़ रुपए थी। इन आंकड़ों से 2 सवाल उठते हैं। पहला, भारत का चीन और अमेरिका से किन चीजों का व्यापार होता है? देखिए, अगर हम चाइना से इंपोर्ट्स की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, आयरन एंड स्टील में, इन चीज़ों में चाइना पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं और चाइना से इन चीज़ों को काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम जैसे प्राइमरी कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, राइस, व्हीट एटसेट्रा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा सवाल, भारत अमेरिका में तो अपना माल एक्सपोर्ट करता है लेकिन चीन से बड़े पैमाने पर आयात करता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना जो है, हमारी दूरी बहुत कम है, पड़ोसी देश है। ग्रेविटी मॉडल जो होता है उसके हिसाब से दो देशों की इकोनॉमीज अगर बड़ी हैं और उनकी फिजिकल डिस्टेंस कम है, तो उनका ट्रेड जो होगा
आपस में वो बहुत ज्यादा होगा, जैसा कि इंडिया और चाइना के केस में है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों है कि हमारे इंपोर्ट्स काफी ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है चाइना के साथ, वो इसलिए है क्योंकि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है सारी दुनिया का। तो चाइना सारी दुनिया को लो कॉस्ट आइटम जो है एक्सपोर्ट करता है। तो जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं हमें कहाँ से सस्ती मिल सकती है, क्योंकि चाइना कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ये चीजें हमें बेच पा रहा है, इसलिए हम लोग चाइना पर काफी हद तक इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना तरक्की नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी डेवलप कर चुका है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए हैं चाइना के कंटेक्स्ट में। हम प्राइमरी मटेरियल्स ही वहां पर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इन सभी कारणों से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उतना बढ़ नहीं पा रहे हैं जितने कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना पे बहुत ज्यादा है। अब अगर हम यूएस को देखेंगे, यूएस भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके कारण क्या है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यूएस और इंडिया दोनों ही चाहते हैं कि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, सप्लाई चेन रेजिलियंस हो। इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, जैसे कि आईपीईएफ हो गया, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी हो गया, एससीआरआई। और हम वहां पर एक्सपोर्ट्स में इतना अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का एक प्रोग्राम था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, पहले इंडिया इसका पार्ट था। उसमें हमारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा था अमेरिकन मार्केट में। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स वहां पे कॉम्पिटिटिव थे, इस वजह से इंडिया का यूएस के साथ काफी ट्रेड सरप्लस रहा। और कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, जीएसपी पर काफी डिबेट भी हुआ, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए एक प्रोग्राम है। और इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, उसके चलते जीएसपी से इंडिया को बाहर निकालने के लिए भी बात हुई। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा यूएस के साथ में एक्सपोर्ट्स काफी अच्छा रहा। जैसे कि एक्सपर्ट ने बताया, भारत चीन से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं। इन सेक्टर्स में आयात की बड़ी वजह क्या है, एक्सपर्ट से ये भी जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है और हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। इंडिया में हमारे पास रॉ मटेरियल को भी लेकर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, जो कि हमारी लिथियम आयन बैटरीज है जिसमें कि में डोमिनेंस है। उसके अलावा चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो लिथियम आयन बैटरीज में उनका डोमिनेंस है। उसके अलावा चाइना में स्किल्ड मैन पावर है जो कि इंडिया में नहीं है। तो इन कारणों से हम अभी काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन इस फील्ड में काफी काम चल रहा है और हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो फोकस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर आया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर आया है, वो पिछले कुछ सालों में आया है। तो अब जाकर के जो स्कीम्स आई हैं वो कुछ समय में अपना असर दिखाएंगी। जैसे कि अगर आप देखें तो अर्जेंटीना के साथ अभी लिथियम को लेकर के काबिल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो इस फील्ड में काफी काम चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व्स भी मिले हैं, जो कि माना जा रहा है कि फ्यूचर में हमें काफी हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री में। और उसके अलावा हमारे जो स्किल प्रोग्राम हैं, जैसे कौशल विकास योजना चल रही है, तो हम जो वर्कर्स हैं उनको भी स्किल एम्पावरमेंट उनका करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ समय में असर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये टाइम लैग के साथ अपना रिजल्ट शो करती हैं। चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण होने के चलते चीन से व्यापार पर हमारा खास ध्यान रहता है। चीन का सामान बॉयकॉट करने जैसे ट्रेंड चलते हैं, लेकिन चीन अकेला नहीं है जिससे भारत चीन से आयात करता है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई। भारत ने 2023-24 में यूएई के साथ $83 बिलियन यानी करीब 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। अमेरिका के बाद भारत ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएई में किया है, लेकिन फिर भी यहाँ भारत का यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट है, वो भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का। अब यूएई में तेल के कुएं हैं तो स्वाभाविक है कि भारत यूएई से कच्चा तेल मंगवाएगा। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि भारत से यूएई जाने वाले सामानों में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कच्चे तेल से बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, भारत यूएई को निर्यात करता है। साल 2023-24 में यूएई के बाद चौथे नंबर पर रूस था। भारत और रूस के बीच करीब 65 बिलियन का व्यापार हुआ, लेकिन इसमें भारत की तरफ से एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बहुत कम है। इस व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा है रूस से भारत आने वाले कच्चे तेल का। भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरब।
यूएई की तरह ही सऊदी अरब से भारत आने वाले माल में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। भारत से सऊदी अरब जाने वाले माल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल्स का है। भारत के अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं, इसे डिटेल में हम एक्सपर्ट से समझते हैं। सुनिए उन्हें। देखिए, ये तीनों ही इंडिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और तीनों के साथ ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। अब अगर आप रशिया के साथ देखेंगे तो पीछे जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, मिनरल्स हैं, इन चीज़ों को हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और हम अगर यूएई के कंटेक्स्ट में देखें तो हम उनसे भी क्रूड ऑयल और गोल्ड जैसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। और आपका जो ये सऊदी है वहाँ से भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं वो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं इन सभी कंट्रीज़ को। आज के इस एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।